ओम नमो बुद्धाय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्यों ने हम लोगों को बहुत कुछ दिशा बोध दिया है। इसके उपरांत भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही सब लोगों का अहित अवहित होता है। हम अहित से बचना चाहें तो नहीं बच पाते। कहाँ पर? जब हमारा तेज कर्म का उदय रहे, और जब हमारा तेज कर्म नहीं रहता उस समय उस थोड़े से निमित्त को लेकर के भी हमारा हित हो जाता है। जैसे जाति स्मरण आदि बताए गए हैं। पूर्व जीवन का स्मरण हो आना प्राय जाति स्मरण कहा जाता है, अथवा भविष्य संबंधी भी कुछ घटनाओं का ज्ञान पहले से हो जाना, यह भी एक प्रकार से हमारे हित और अहित में कारण हो सकता है। तो नरकों में क्या होता है इसके बारे में कहा गया है। नरकों में अवधि ज्ञान भी होता है और जन्म होते ही जाति स्मरण भी होता है। इन दोनों साधनों का यदि योग हम लोगों को मिलता है तो हम बहुत कुछ काम हित के कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी। किंतु नारकियों को प्रत्येक को होता, अवधि ज्ञान होगा, मिथ्या हो तो मिथ्या होगा, सम्यक दर्शन के साथ हो तो संसार होगा। जाति स्मरण भी प्रत्येक को उत्पन्न होते ही कहाँ से आ गया, क्या हो गया, हमारे खिलाफ कौन है, नहीं समझे हमारे वही सोचता है वो, इसने मुझे मारा, कुछ ने मुझे कोई ख्याल छीना झपटी की, आज यार यही सोचता। तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। वहां पर एक व्यक्ति अपने पास से आ रहा है, वो सोचता है अरे देखो ये तो बात है, दूर से देखते ही ज्ञात होता है। स्मरण हुआ है, आइए आइए, तुम मेरी माँ नहीं थी, नहीं समझे? हाँ, तुम माँ नहीं थी, तुम माँ के बहाने मुझे दुख देना चाहती थी। अब समझ में आ गया, उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, तो अब समझ में आ गया मुझे। तुमने मेरे आंखों में काजल डाला था ना, हमारा नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए नहीं थी वो। हाँ, हमारे आंखों को फोड़ना चाहती थी, ये मेरा भाग्य था, नहीं थी। हाँ, अब तुम्हारे आंखें फोड़ो मुद्दा में, तुम बच नहीं सकोगे। हाँ, तुम माँ के जीव नहीं है। अब बोलो, सारे माँ इसीलिए आप लोगों को जब इतना आवश्यक कि आपको जलती है, जलने लग जाएगी तो आप नहीं चाहेंगे, फिर भी वह पकड़ करके डाल देते ताकि यह हमारे लड़के का जीवन पर्यंत आंखें काम करें। अच्छाई का काम करने की अपेक्षा से किया था, लेकिन वहां पर वो उल्टा ही, उल्टा सोचना चाहे तो भी वो उल्टा ही होता चला जाता है। वहाँ विक्रियाएं होती है, लेकिन अच्छी विक्रिया करना चाहता है लेकिन बुरी विक्रियाएं कर देता है। अच्छा काम करना चाहता है लेकिन हो ही नहीं पाता। वो यदि पहले किया हो तो हो, और उस स्थान पर आप गए हैं वहां पर तो कुछ और दिखेगा ही नहीं, केवल बुरा 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 बुरा। समझे, मार काट के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, हिंसा करने के अलावा, यही सारे 5 पाप
करने से वहाँ पर गए तो पांचों पाप करता ही रहता है, करता ही रहता है। खाने के लिए, पीने के लिए कोई भी नहीं, न घर है, न बार है, न शांति है, कुछ भी नहीं। शांति के लिए बहुत कुछ दौड़ धूप करता है, लेकिन नहीं मिलता। ये सब क्यों होता बताओ? अपना उल्टा सोचने से, उल्टे कार्य करने से ऐसा होता है। अब यहाँ पर विज्ञान कोई काम नहीं करेगा, नहीं समझे? विज्ञान को अब काम समझ में आ रहा है कि हमारा काम कर ही नहीं सकते और हम इसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते। सबसे उत्तम से उत्तम प्रबंधन अच्छे अच्छे राष्ट्रों के पास है, किंतु आज प्रतिदिन इलाज तो कम लोगों का हो रहा है और मरने की जो दर है वो बढ़ते जा रहा है। 2 लाख से भी ज्यादा संक्रमित अमेरिका में व्यक्ति हो चुके हैं। अभी वह क्रम जारी है, इलाज बहुत कम हो रहा है, मरने की संख्या ज्यादा है। इससे हमें क्या होता है कि बुराई करने का या पाप कर्म के उदित न होने से इस ढंग से सामने सामने देखने को उपलब्ध हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं काफी आप लोग उससे बच रहे हैं, संक्रमण की भी संख्या कम है और मरने के वालों की भी संख्या कम है, किंतु फिर भी जो वह हवा आ रही है उस हवा से बचा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग 1 हफ्ते लगभग दे समझे संयम के साथ व्यतीत किए हैं, जो दूर दूर रह करके हाँ मतलब अब ऐसा है ना, पहले के लिए हमने उदाहरण दिया था, अपने आप को जला भी सकती है, जलाती है, किंतु वह पका भी सकती है, अन्न तैयार भी हो सकता है, यह आपकी कुशलता के ऊपर निर्धारित है। नहीं समझे? क्यों ही रसोई बनाने वाले उस आग से बचते हुए भी काम में ले आ रहे हैं और उसको बना करके अब जो ही हो गई, रसोई पूर्ण हो गई तो उसको राख में अथवा पानी का एक लोटा खर्च करके उसको शांत कर देते हैं। पुनः जब आवश्यकता होगी उस समय पुनः जला लेंगे। इस प्रकार आप लोगों को भी कुछ चाहिए उतना तो करो, लेकिन सावधानी रखो। है तो यह जहर, अब जहर है तो जहर मोहरा ले लो, जवार मोहरा, एक जहर मोहरा भी होता है, हाँ उसको ध्यान रखना, वह भी उस जहर को मारने का काम करता है। इसलिए मंत्र जाप देते जाओ, दूर रहते जाओ, पूछताछ तो करो नहीं, पूछताछ करने से भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस ढंग से 1 हफ्ता तो हो गया, 2 हफ्ते और आपके लिए है और यह बिल्कुल आप लोगों के लिए वर्णाठ हो रहा है। हाँ, तो इसलिए से हो रहा है कि यह जो कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसे, इन लोगों के कहाँ से ज्ञान आ गया? ज्ञान तो यहाँ तो पहले से ही है। हाँ, ऐसे संस्कार, ऐसे ग्रंथ, ऐसे हम लोगों के लिए पूर्वजों ने बना करके दिए हैं, उसको थोड़ा सा भी उपयोग करते हैं, उसका सुखद परिणाम निकल रहा है एक दूसरे के लिए। इसी प्रकार विदेशों के लिए भी भारत कोशिश पूर्ण यही कर रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो। अब पूरा का पूरा
जितने भी एलोपैथी वाले थे वो सब शांत हो गए। अब जो है आयुर्वेद का एक प्रकार से ऊपर आना, अब वह बिना प्रकाश की जुगनी के प्रभाती टिमटिमा रहा है, लेकिन फिर भी रात में वही पर्याप्त हो रहा है। वह जुगनू को देख करके भी ये इतना ही ठीक है, चमक थोड़े बहुत चमक है, तो वह धीरे धीरे काम करना प्रारंभ हो गया है। फिर भी आपको असावधानी नहीं करना है। सावधानी ही यह एकमात्र वरदान से हो सकता है। कम से कम 2 हफ्ते और आपको 14 तारीख तक तो करना ही है। हाँ 10 दिन। हाँ अच्छा 13 तारीख तक। हाँ तो आज 2 हो ही गए, 2 कम हो गए। हाँ आज देखो, आज जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब पुरुषों के जयंती चैत्र में ही लगभग आते हैं। महापुरुषों के विश्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, राम भगवान की, हनुमान की, ये सारे के सारे इसी एक हफ्ते में आने वाले हैं। और ये हफ्ता आप लोगों के लिए घर में बनाना है। कहीं बाहर किसी के लिए आना जाना नहीं, जाना चाहते हैं तो भी नहीं होगा। अब राम को याद करो, आज 2-3 दिन के 4-5 दिन के बाद महावीर भगवान को याद करना है, विश्वनाथ भगवान को याद कर चुके हैं, फिर इसके उपरांत जय हनुमान जी आएंगे, उनके लिए भी। हाँ तो हाँ, तो इस प्रकार यह लाइन है। एक हफ्ते में ये 3-4 अच्छे ढंग से चारों सब महापुरुषों का स्मरण करो और मरण से नहीं डरो। किंतु मरण तो होना अनिवार्य है, किंतु बुरा मरण न हो, अकाल मरण न हो, नहीं समझे, रौद्र ध्यान के साथ मरण न हो, किंतु धर्म ध्यान के साथ। क्या कहते हैं, सुगैगमनम समायमनम निर्मल संपत्ति हो। हाँ वो ही लाओ, क्या कहते हैं, दुख कहो कम कहो वो ही लाओ, सुगैगमनम समायमनम निर्मल संपत्ति हो मध्यम। इस प्रकार भावना के साथ हम अपने काल को व्यतीत करें। आगे जो होगा उसकी चिंता न करो, बस इतना ही है। जो हमने अज्ञान के साथ काम किए हैं उसका फल हमें बुरा न मिले तो उसका एक ही मात्र उपाय है, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। कैसे मनाए कैसे मनाए? सुनो तो कि ऐसे महान पुरुष हुए हैं, हनुमान का जन्म हुआ कोई नहीं। कैसे बनाए बोला? रामनवमी मनाने वाले राम भी वनवास में गए तो उन्होंने जयंती कैसे मनाई? उनके जीवन में भी तो रामनवमी आ गई होगी। 14 बार आई होगी। फिर कैसे मनाए? कैसे पूछ रहे हो आप लोग? अच्छे ढंग से मनाओ। हाँ अच्छे ढंग से मनाओ। धन्य है आज नवमी है, धन्य है आज 13 से, धन्य है आज हनुमान जयंती है, पूर्णिमा है। आदि पुरुषों को कहाँ गए चक्री? 12 भावना उनके साथ मनाओ। 12 तो भावना तो मत मनाओ, तो 12 भावना के साथ मनाओ। हाँ और इसके उपरांत जल्दी जल्दी ये जो कष्ट आया दूर हो जाए और जल्दी जल्दी हमने जो संकल्प लिए याद रखो। संकल्प रखो, संकल्प लिया है, अब आगे और संकल्प बढ़ाना भी सोचो। हाँ इसमें कुछ नहीं है, जितने संकल्प दे करके और त्याग करोगे मोह का उतना ही अपने साथ जाने वाला है। बाकी इतने की इतना ही रहे।
हम इसलिए कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोग बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो हम सबसे ज्यादा तो बुंदेलखंड में हमें ही रह गए। तो इस प्रकार आप लोगों ने जो इरादा बनाए हैं उनको जल्दी जल्दी हे भगवान हम उसको पूर्ण करें और आगे का रास्ता साफ करें। अहिंसा परमो धर्म।